जो भी हम करते हैं वो अपनी 5 इंद्रियों की मदद से करते हैं। आँख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा। इन्हीं 5 इंद्रियों से जो भी कुछ हम करते हैं अपने दैनिक जीवन में, इन्हीं से हमारे जो भी कर्म घटित होते हैं, इन्हीं से हमारा पूरा संपूर्ण जीवन बनता है। और इन्हीं 5 इंद्रियों के द्वारा हम चीज़ों का प्रत्यक्षीकरण करते हैं, उसको पहचानते हैं, स्मरण करते हैं और दोबारा जीवन में जब भी उसकी आवश्यकता पड़ती है पुनः रिकॉल करते हैं। तो इस तरह से ये हमारे जितने भी कार्य घटित होते हैं इनके पीछे हमारी ये 5 इंद्रियां काम करती हैं। और ये जो 5 इंद्रियां हैं ये हमारे मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं। जो भी कुछ हम करते हैं इन 5 इंद्रियों की मदद से उसका सीधा संपर्क होता है किससे? हमारे मस्तिष्क से, हमारे दिमाग से, हमारे ब्रेन से। और इसलिए चाहे हम देखने का कार्य कर रहे हों, चाहे हम सुनने का कार्य कर रहे हों, या फिर बोलने का, या फिर किसी वस्तु को छूने का कार्य कर रहे हों, इन सभी कार्यों में हमें उस विशेष वस्तु के अंदर जो भी ज्ञान होगा, अगर हमने छू करके महसूस किया है तो उसके ताप को हमने पहचाना है या जाना है, तो ये जो ज्ञान है ये हमारे दिमाग में पहुंचेगा। और इस तरह से जब हमारी 5 इंद्रियां कार्य करती हैं तो हमारा जो ब्रेन है, मस्तिष्क, ये 5 इंद्रियों से ज्ञान को अपने अंदर लेता है। संवेदनाएं मस्तिष्क तक पहुंचती हैं। अगर किसी इंद्री के काम करने की जो प्रक्रिया है बंद हो जाए, मान लीजिए व्यक्ति को दिखाई नहीं दे रहा है, या उसको सुनाई नहीं दे रहा है, या फिर उसको त्वचा से स्पर्श करने की क्षमता खो गई है, या फिर यूँ कहें कि वो बोल नहीं पा रहा है, तो इस तरह से अगर किसी एक भी इंद्री में विकार होने से आपके ब्रेन का वो विभाग कार्य करना बंद कर देता है। उस विभाग में वो जो कार्यशैली है, वो कार्य करने की जो क्षमता है वो रुक जाती है, या फिर वो कार्य नहीं करता है। यदि आंखें खराब हो जाएंगी तो आप देखना तो दिमाग में जो वो पार्ट देखने का कार्य करता था वो अब कार्य नहीं करेगा। इसी तरह से आपके इस शरीर में जो भी इंद्रियां हैं उनकी किसी एक के कार्य करने के बंद करने के बाद दिमाग में उसके लिए जो पार्ट निर्धारित है वो कार्य करना बंद करता है। अब ध्यान दीजिए, जिस कार्य ने कार्य करना बंद किया है, देखने की जो प्रक्रिया है, अब उसके लिए दिमाग को एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ेगा, वो उसके लिए कार्य नहीं करेगा। आप चीज़ों को देखते हैं तो देखने के लिए दिमाग में जो भी विभाग है उसके लिए वो उस पर अपना और दिमाग खर्च करता है। मतलब दिमाग क्या खर्च करेगा? दिमाग उस पर जोर डालता है चीज़ों को पहचानने के लिए, उस पर विचार करने के लिए। क्योंकि जब भी आप चीज़ों को देखते हैं तो आपके अंदर नए विचार जन्म लेते हैं उस चीज़ के प्रति, या फिर आपने उसको दोबारा देखा है तो आप उसको पहचानने की कोशिश करते हैं। इस तरह से दिमाग उस पर कार्य करता है। अगर आप चीज़ों को सुनते हैं तो अगर वो बात आपके लिए नई है तो उस पर आप विचार रखेंगे, आपके मस्तिष्क में हलचल होगी, दिमागी लेवल पे आप सोचेंगे उस चीज़ के बारे में। लेकिन अगर आपने उसको दोबारा सुन रखा है तो आप उसे सही या गलत करने के लिए भी दिमाग लगाएंगे। तो ऐसी चीज़ें हैं। अगर आपको बोलना पड़े तो आपके दिमाग में जो भी वर्ड्स हैं, जो भी लेटर्स हैं, जो शब्द हैं, उनमें सामंजस्य स्थापित करके आप कोई ना कोई वाक्य बनाओगे। और उसके लिए क्या करोगे? दिमाग में हलचल होगी, दिमाग में एक प्रोसेस होगी जिससे कि एक शब्द बनेगा, एक सेंटेंस बनेगा, या फिर कुछ और बन सकता है। इस तरह से आपके दिमाग के जो विभाग हैं वो कार्य करना शुरू करते हैं। ये जो बातें हैं, ये बातें जो खास तौर से उस एक ऐसे व्यक्ति के लिए है जिसको दिखाई नहीं देता है, जिसको सुनाई नहीं देता है, या फिर वो बोल नहीं पा रहा है। कैसे एक दिव्यांग व्यक्ति जिसको दिखाई नहीं दे रहा है, कैसे एक दिव्यांग व्यक्ति जिसको सुनाई नहीं दे रहा है, और कैसे एक दिव्यांग व्यक्ति जो बोल नहीं पा रहा है, वो इतने आश्चर्यजनक या आश्चर्य कर देने वाले कार्य करता है जो आप नहीं कर पा रहे हैं, जबकि आपकी 5 इंद्रियां काम कर रही हैं। आप नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ देख पा रहा है, या सिर्फ बोल पा रहा है, या फिर यूँ कहें कि वो विकलांग है, उसके अंदर कोई विकार है जिससे कि कोई ना कोई इंद्रिय उसकी काम नहीं कर रही या फिर कम काम कर रही है। ऐसे में क्या होगा कि उस शरीर में जो दिमाग का जो पार्ट है जो उस विशेष इंद्रिय के लिए कार्य कर रहा था, वो अब उसके लिए कार्य नहीं कर रहा है, वो उसके लिए कार्य करेगा जिस पर आप ज़्यादा चिंतन करेंगे, ज़्यादा विचार करेंगे। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम सिर्फ इस विशेष चर्चा में हमने जो शामिल किया है कि क्यों एक दिव्यांग व्यक्ति अचानक से कुछ ऐसे कार्य करता है कि वो सबसे अलग होता है और इसी के लिए वो फेमस भी हो जाता है, महान यानी कि प्रसिद्ध हो जाता है।
तो क्यों, कैसे वो कर पाता है इतने अच्छे कार्य, अच्छे लेवल के कार्य कर पाता है जो कि आप सिर्फ सोच सकते हो। आपने देखा होगा कि कोई छोटा सा लड़का है, उसको बहुत सारी चीज़ें याद हैं, उसको टेबल याद है, उसको जीके की पूरी जीके पता है। तो ऐसी चीज़ें हैं। तो ऐसा क्यों हो पाता है? ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि जब आपके दिमाग का कोई हिस्सा किसी विशेष अंग के लिए कार्य करना बंद करता है तो वो हिस्सा एक किसी दूसरे कार्य के लिए यूज हो जाता है। दिमाग आपका रखा नहीं रहता है। दूसरी चीज़, जब आप चीज़ों के बारे में, मान लीजिए आपने देखा नहीं तो देखने की प्रक्रिया नहीं हुई। जो देखने की प्रक्रिया नहीं होगी तो आपके दिमाग में उसके प्रति विचार नहीं बनेंगे, आपका दिमाग खाली रहेगा। आप सुनेंगे नहीं तो भी आपका दिमाग खाली रहेगा। आप बोलेंगे नहीं, जब आप बोलोगे नहीं तो बातें आगे नहीं बढ़ेंगी, तो भी आपका दिमाग खाली रहेगा। दिमाग के खाली होने पर जब भी आप किसी एक चीज़ पे अपना ब्रेन स्थापित करते हैं, सोचते हैं, चिंतन करते हैं, तो आपका पूरा मस्तिष्क वहाँ पे कार्य करता है और इसलिए चीज़ें बिल्कुल अच्छी घटित होती हैं। ये पांचों इंद्रियां हमारे मस्तिष्क से जुड़ी हुई हैं और मस्तिष्क सीधे जुड़ा हुआ है किससे? डीएनए से। और डीएनए और मस्तिष्क के बीच में एक कार्य करती है ऊर्जा, जिसे हमने नाम दिया था क्या? आध्यात्मिक ऊर्जा। और यही आध्यात्मिक ऊर्जा जब भी आप चिंतन करते हैं किसी विषय को लेकर के, किसी पॉइंट पे, किसी फैक्ट को लेकर के चिंतन करते हैं, तब उसमें आप कुछ नोवेल्टी पाते हैं, कुछ नयापन पाते हैं। और ये नयापन कहाँ से आता है? भाई विचारों से ही तो आविष्कार होता है। और आविष्कार आप जानते हैं कि बिल्कुल चकित कर देने वाली चीज़ें होती हैं। मोबाइल का आविष्कार हो, चाहे फिर किसी भी वस्तु का आविष्कार हो, वो आपके लिए बिल्कुल जब नया था तो कितना चकित कर देने वाला था। और ये कब हुआ? मस्तिष्क और डीएनए के बीच में। मस्तिष्क और डीएनए के बीच में, क्योंकि आप सोचते कहाँ से? दिमाग से, मस्तिष्क से। लेकिन सोचने के बाद जो विचार आया वो क्या अचानक से? कहीं यहाँ पर कोई फैक्ट्री तो है नहीं। हाँ, फैक्ट्री है, लेकिन उस फैक्ट्री का सीधा संपर्क एक और फैक्ट्री से है, आपके डीएनए से। और डीएनए और मस्तिष्क के बीच में एक ऊर्जा है जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, और वो ऊर्जा पूरे यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है। और वो जो ऊर्जा है वो ज्ञान के अथाह सागर से जुड़ी हुई है। कहने का मतलब ये कि आप अपने दिमाग की सहायता से उस आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ सकते हैं सकारात्मक रूप से, और फिर आप ज्ञान के अनंत स्रोत से जुड़ सकते हैं। और इस तरह से आप जब भी किसी एक विषय पर चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, तो आप उस चिंतन और विचार के द्वारा उस विषय के प्रति या उस विषय में कुछ नयापन लाने की कोशिश करेंगे, या फिर अपने विचारों से किसी व्यक्ति को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए जो व्यक्ति दिव्यांग होते हैं, जिनमें देखने की क्षमता नहीं है, तो उनका दिमाग जो है देखने का कार्य में अपना इस्तेमाल नहीं होता। उनका वो जो पार्ट दिमाग का है वो किसी और क्षेत्र के लिए कार्य करने लगता है, और चिंतन करने में उनको सुविधा होती है। क्योंकि आप जब भी मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई के दौरान किसी ने बगल खट से किया, तो क्या होगा? आपका दिमाग भंग होगा, आप डिस्टर्ब होंगे, तो पढ़ाई में आपका मन वहाँ से टूट जाएगा। मतलब उस वक्त टूटेगा, हमेशा के लिए टूटेगा। आप किसी से बात कर रहे हैं, बगल पड़ोसी आकर चिल्ला दिया तो भी आपको दिक्कत होगी। कोई चीज़ अगर देख रहे हैं, बगल खट से हुआ, तो भी आपका मन भंग हो गया। तो अगर आपको कोई चीज़, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको सुनाई ना दे, तो आपका मन कहाँ लगा रहेगा? पढ़ाई में लगा रहेगा। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और आपको सुनाई ही ना दे, हालांकि सुनाई तो तब भी कोई मतलब ही नहीं बात करने का। मान लीजिए किसी चीज़ को देख रहे हैं, देखने के लिए आपकी आँख को उपयोग करेंगे। किसी चीज़ को देख रहे हैं और बगल से कोई आवाज़ आ रही है, आपको सुनाई ना दे, तो आप जो भी चीज़ देखोगे उसमें अपना 7% 100% क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे दिमाग का। और उस वक्त आप कुछ नया देख पाओगे जो अन्य लोग नहीं देख पाएंगे। इससे न्यूटन ने क्या देखा? ग्रेविटी को वहाँ पे खोज लिया, लेकिन बाकी लोग सेब गिरते बहुत सालों से देख रहे थे। अब इसका मतलब ये नहीं कि न्यूटन जो है बहरा था, बहरा बिल्कुल नहीं था, लेकिन उस वक्त उसके कान बंद थे, उसको हर आवाज़ें बंद हो गई। सिर्फ गिरने से उसने उस फैक्ट को जान लिया, दिमाग का इस्तेमाल किया, अपने देखने के नज़रिए को, दृष्टिकोण को उसने बदल लिया। और दृष्टिकोण तभी बदलेगा जब बाहर की आवाज़ें बंद हो जाएंगी, बाहर की आवाज़ें आपको सुनाई ना दें, तभी आपका दृष्टिकोण बदलेगा। और फिर यही एक रीज़न है, यही एक फैक्ट है कि क्यों कुछ आश्चर्यजनक चीज़ें होती हैं आपके आसपास लोगों से और आपसे नहीं हो पाती। उसका रीज़न सही है कि आप उस विशेष चीज़ में अपने दिमाग को उस लेवल पर नहीं ले जा रहे हैं, अपनी सोच को डेवलप नहीं कर रहे हैं उस किसी विशेष टॉपिक के प्रति या उस विशेष विषय के प्रति। ये नियम हर एक जगह पर लागू होता है, चाहे वो आपका पढ़ाई का हो, चाहे वो किसी कार्य का हो, चाहे खेत का कोई कार्य हो, कोई भी कार्य हो, ये नियम हर जगह लागू होता है कि आप जब तक कंसंट्रेट नहीं होंगे उस विषय के लिए, और कंसंट्रेट होने के लिए जब भी मान लीजिए आप देखने का कार्य कर रहे हैं तो सुनने का कार्य आप बंद करिए। अब ऐसे कैसे हम कहते हैं कि आप कैसे बंद करोगे?